एक ऋषि थे, बहुत ही सरल, सहज, निराभिमानी और अत्यंत ज्ञानी। दूर दूर से लोग उनके पास शिक्षा प्राप्त करने आते थे। एक राजकुमार भी उनसे शिक्षा प्राप्त करने आया। राजकुमार ने बहुत मन लगाकर ज्ञान अर्जन किया। एक दिन ऋषि ने उस राजकुमार से कहा, जाओ वत्स, अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। अब इस शिक्षा का उपयोग करके तुम अपना और दूसरों का जीवन बेहतर बनाओ। राजकुमार ने जब उन्हें गुरु दक्षिणा देनी चाही तो गुरु ने कहा, अगर तुम मुझे गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो वह चीज लाओ जो पूर्णतः व्यर्थ हो। इस पर राजकुमार ने मन ही मन सोचा, गुरु अगर मांगते तो मैं उन्हें कुछ भी दे सकता था। ये गुरु ने क्या मांग लिया? ये तो बिल्कुल आसान चीज है भेंट में देने को। आसपास कितना कुछ व्यर्थ है, मैं तो कुछ भी गुरु को दे सकता हूँ। यह सोचकर उसने मिट्टी उठाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया तो मिट्टी बोल उठी, ठहर मनुष्य, यह क्या कर रहा है? तू मुझे व्यर्थ समझता है? तेरे खाने पीने से लेकर बहुमूल्य धातुएं और ऐसी अनेक वस्तुएं क्या मुझी से उत्पन्न नहीं होती? ये विविध रूप, रंग, रस, गंध क्या मुझसे ही उत्पन्न नहीं होते? मिट्टी की बात सुनकर राजकुमार सोच में पड़ गया और फिर वो आगे बढ़ गया। वो थोड़ी ही दूर गया था कि उसने देखा कि एक स्थान पर गंदगी का ढेर लगा है। राजकुमार को लगा, इससे व्यर्थ तो कुछ और हो ही नहीं सकता, और ये सोचकर राजकुमार ने जैसे ही उसे उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो उसमें से आवाज आई, रुको मानव, तुम मुझे व्यर्थ समझने की भूल भला कैसे कर सकते हो? क्या तुम भूल गए कि धरती को पोषित करने वाली खाद मुझी से बनती है? तुम्हारी फसलों को प्राण और पोषण मुझी से मिलता है। मैं व्यर्थ कैसे हो सकती हूँ? युवक अब सोच में पड़ गया और मन ही मन मुस्कुराने लगा। गुरु का दिया हुआ आखिरी सबक अब उसे समझ आ चुका था कि व्यर्थ और तुच्छ तो वह है जो दूसरों को व्यर्थ और तुच्छ समझता है, और वह अहंकार के सिवा और क्या हो सकता है। राजकुमार तत्काल ही ऋषि के पास जाकर बोले, गुरुवर, मैं अपना अहंकार आपके चरणों में रखता हूं। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आपके द्वारा प्राप्त ज्ञान को मैं प्रजा की सेवा में लगा सकूं। गुरु बहुत प्रसन्न हुए क्योंकि उनके शिष्य की शिक्षा अब सही मायनों में सार्थक हो चुकी थी। दोस्तों, इंसान के भीतर सबसे व्यर्थ उसका अहंकार होता है। अहंकार जितना बढ़ता जाता है, मनुष्य के गुण उतने ही नष्ट होते जाते हैं। अहंकार के बढ़ने से मिलता कुछ भी नहीं, सिर्फ खोता है। क्या खूब कहा है किसी ने, अहंकार में 3 गए, धन, वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव, कंस। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।